नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मनोज स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पे। चलिए नमस्ते, नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर पहला आपको दिख रहा होगा, 1 नंबर से लेकर 3 नंबर तक है। निम्न स्तंभ का अध्ययन करिए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा आपका। चलिए चलिए देखिए वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए, वॉइस क्लियर पहुँच पा रही है। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर पहले का आपको जवाब देना है और इसका राइट आंसर बताना है क्या होगा। देखिए कैसे लगाएंगे। लिखा हुआ है शुद्ध लाभ किस वर्ष में सकल लाभ का दुगुना है ना। किस वर्ष दुगुना है ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शुद्ध लाभ पहले वाला है और दूसरा वाला आपका सकल लाभ है। तो यहाँ पर दुगुना वाला देख लीजिए कहाँ पे है ना। दुगुना वाला आप देख लीजिए कहाँ पर है। यहाँ पर आपका राइट आंसर आपको देखिए यहाँ पर 2020 पहला ऑप्शन दिया है क्या। 2020 में देखिए ये आपका 50 है और ये आपका कितना 25 है। ये 25 है और ये आपका 50 है ना। तो ये कन्फर्म है, इसका दुगना ही तो है। तो कहने का मतलब पहला वाला ही विकल्प आपका क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है 2020। पहला ही विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर में आपको बताना है यहाँ पे। चलिए दिख रहा होगा आपको। और यहाँ पर देखिए बताना है 2018 के सकल लाभ की तुलना में उस वर्ष के शुद्ध लाभ का परसेंटेज कितना होगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए आपको निकालना है इसका आंसर क्या होगा। तो 2018 तो आपका ये वाला है ना। 2018 शुद्ध लाभ आपका ये है। तो शुद्ध लाभ और यहाँ पर बोला गया है शुद्ध लाभ की तुलना में उसी वर्ष से शुद्ध लाभ का प्रतिशत कितना है। अच्छा सकल लाभ की तुलना में सकल लाभ यहाँ पर कितना है। सकल लाभ आपका ये वाला है, छोटा वाला जो बना हुआ है ब्लैक में ज्यादा है आपका। तो ये आपका है। यहाँ पर देखिए ग्राफ जा रहा है यहाँ पे आपका कितना है 15 है ना। 15 के आसपास जा रहा है 15। और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा टोटल, तो आपको हो जाएगा 40 क्योंकि यहाँ पे आपका 40 है। परसेंटेज में पूछा गया 100 से गुणा कर लीजिए। 5 त्रिका 15, 5 अट्ठे 40, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 4 पंच 20, 25 त्रिका 75, 75/2 का मतलब होगा 37.5%। विकल्प नंबर यहाँ पर सी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए सभी लोग देखिए आंसर वगैरह मिलाते रहिए, क्या सही आ रहे हैं आपके, है ना। हमारे साथ आप भी लगाते रहिए तेजी से। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और प्रश्न है हमारे पास ग्राफ का, है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है चारों वर्षों के संगणित औसत सकल लाभ और औसत शुद्ध लाभ का अंतर क्या है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है। तो देखिए चारों में एवरेज पूछा गया है, 4 से भाग तो देना ही पड़ेगा। तो आप ऐसा करिए पहले पहले करिए, देखिए सभी को जोड़ोगे अंतर निकालोगे या ऐसे कर लो चारों वर्षों में, यानी इसमें इसमें डिफरेंस देखिए। पहले वाले में देखिए 2017 में यहाँ पर आपका 30 है, यहाँ पर आपका 10 है। यहाँ पे अंतर कितना है 20 का है ना। 20 का है प्लस। दूसरे वाले में देखते हैं ये आपका 40 है और ये आपका है 15, ये बीच में आ रहा है ना यहाँ पे 15। तो 40 और 15 में अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा आपका 25 आएगा, है ना। कितना आएगा 25 आएगा। इसके बाद 2018 हो गया, 2019 का निकालेंगे, यहाँ पर आपका है 45 है और ये आपका है 25। 45 में 25 का अंतर लेंगे ना तो 20 आपका आएगा, है ना। 20 का आएगा। और इसके बाद 2020 में देखेंगे यहाँ पर 50 है और यहाँ पर आपका 25 है, यहाँ पर अंतर आपका 25 आएगा। इन सबको जोड़ लीजिए तो आपका 90 आएगा। 4 से भाग भी दे देना है लास्ट में, एवरेज आपसे पूछा गया था। तो यहाँ पर कितना आपका आ जाएगा 4 दूनी 8 और फिर 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी 22.5 लाख होगा। विकल्प नंबर यहाँ पर डी होगा। देखिए सभी लोग आंसर मिलाते रहिए, सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। क्योंकि एवरेज पूछा गया है ना, तो पहले सबका अंतर निकाल लीजिए, 4 से भाग कर दीजिए, क्योंकि 4 है तो आपके पास ईयर है। बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न पूछा गया है। यदि y बराबर 3x प्लस 12, y बराबर 5 तो x का मान क्या होगा। देखिए y बराबर 5 आपको यहाँ पे रख देना है ना। y बराबर 5 रखेंगे तो 5 बराबर कितना आपका आ जाएगा 3x प्लस का 12 आएगा। और ये आपको ऐसे करिए 5 माइनस 12, है ना। 5 माइनस इधर 12 आएगा बराबर 3x, यानी x बराबर माइनस का 7/3, है ना। माइनस का 7/3 होगा। विकल्प नंबर बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। देखिए कमेंट करते रहिए, यहाँ पर देखिए जवाब देते रहिए। यहाँ पर बताना है 5 नंबर का आंसर क्या होगा। x² प्लस 1/x² बराबर 23 है ना। ये पूछा गया है। तो हमने सीधे इसका कॉन्सेप्ट आपको बताया है कि जब भी कभी x² प्लस 1/x² बराबर अगर आपका मान लो a दिया है और x प्लस 1/x हमको अगर निकालना है तो √a+2 होता है ना। ये हमने आपको बताया है। तो 23 में से 2 जोड़िए, रूट ले लेंगे ना तो x प्लस 1/x हमारा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। 5 आ जाएगा। विकल्प नंबर यहाँ पर आपका सी नंबर वाला बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए राम राम, देखिए जवाब देते रहिए, कमेंट करते रहिए, लाइक शेयर भी करते रहिए, ताकि और भी संख्या में लोग यहाँ पर आ सकें, क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाता है और इस टाइम पे क्लास में काफ़ी कम ही लोग आ पाते हैं। दिन भर पढ़ते रहते हैं, थक जाते हैं। तो एक क्लास हम सोच रहे हैं इसका जो है शाम को
शाम को एक क्लास इसका हम सोच रहे हैं करने के लिए, एक क्लास हम आपको शाम को और कराएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 का जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा? यदि x माइनस टू एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ पर पूछा गया है गुणनखंड है, तो a का मान क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए x माइनस टू है ना, तो x माइनस टू बराबर 0, x बराबर आपका कितना आएगा? 2 आ गया। x बराबर कितना आपका हो गया? 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, दो दूनी का 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 2 सत्ते 14 आएगा, प्लस का 2a आएगा बराबर 0 कर लीजिए। अब यहाँ पे हमारा कितना आएगा? माइनस का 12, यानी a बराबर कितना? 6 आ रहा है, देख लीजिए 6 है ना, ये 2 12, कहीं गड़बड़ तो नहीं कही? 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2a है ना, सही तो है। 5 आएगा, अच्छा अच्छा, यहाँ पर -10 आएगा, ठीक बिल्कुल सही है, a बराबर 5 आएगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया, a बराबर 5 आपका आएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए थ्योरेटिकल प्रश्न है आपका, कौन सा ग्राफीय विधि से प्राप्त नहीं किया जा सकता है? तो यहाँ पर आपका देखिए ग्राफिकल तरीके से आपका माध्य नहीं प्राप्त, बाकी सब प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, विकल्प नंबर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बहुलक क्या होता है? ये तो इतना आसान प्रश्न है, उम्मीद में नहीं कर सकते। सर्वाधिक आने वाला मानित होता है। आगे बढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र कहाँ होता है? 9 नंबर में देखिए, कल ही बताया था। समकोण त्रिभुज, देखिए समकोण त्रिभुज आपका ये होता है ना, परिकेंद्र यानी यहाँ पे केंद्र होता है ना, यहाँ पे केंद्र होता है, इस तरीके से बनता है ना आपका, ये इस तरीके से बनता है, ये होता है परिकेंद्र, यानी कर्ण के आधे बिंदु पे होता है, कर्ण का मध्य बिंदु होता है। विकल्प नंबर यहाँ पर सी होगा। चलिए यहाँ पर देखिए 10 नंबर में बताना है। एक चक्रीय चतुर्भुज दिया गया है और चक्रीय चतुर्भुज की एक प्रॉपर्टी होती है कि आमने सामने के कोणों का योगफल 180 होता है। ये 80 है तो ये कितना रहा होगा? 100, बस हो गया, सिंपल है। विकल्प नंबर यहाँ पर सी नंबर आपको हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 7 3, यहाँ पर देखिए बीच की दूरी पूछा गया है, तो आप ऐसा करिए, इसको मान लीजिए x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। बीच की दूरी का आपने फार्मूला पढ़ा ही होगा, है ना, फार्मूला आपने पढ़ा ही होगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर अब प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, इससे लगा लेंगे, आपको लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो x1 यानी 7 में से 4 घटाएंगे, 3 3 का स्क्वायर प्लस y1 3 में से -1 है तो जुड़ जाएगा, 4 4 का स्क्वायर कितना आएगा? 4 का स्क्वायर लिख देंगे। तो यहाँ पर 4 के स्क्वायर 9 यानी 25, यानी यहाँ पर आपका आ जाएगा 5 इकाई आएगा। विकल्प नंबर ए, हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया, ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। एक आयत की परिसीमा 50 मीटर है, यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई से 13 मीटर अधिक है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? चलिए यहाँ पर देखिए आपको आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा, है ना, तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम मान लेते हैं चौड़ाई अगर x मीटर है तो लंबाई कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे x प्लस 13, सिंपल है। और परिमाप आप जानते हैं 2l प्लस b होता है, यानी x प्लस 13। परिसीमा यानी परिमाप आपका दिया गया है 50 मीटर, ये काटेंगे 25 आएगा। 2x बराबर 25 में 13 घटाएंगे 12, तो x बराबर आपका आ जाएगा 6, ठीक है ना। 2x बराबर 12 तो x बराबर 6 आपका आ गया। इसका मतलब ये चौड़ाई जो आपकी है ये आपकी 6 है, और ये आपकी 13 6 19 हो गई, है ना, 13 6 19 हो गई। अब आयत है ना, इसका क्षेत्रफल पूछा गया है, तो 6 गुणे 19 कर लेंगे, बस 19 6 कितना होता है? 114 आएगा ना, 19 छः 14 होता है। विकल्प नंबर यहाँ पर आपका क्या होगा? बी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल सही था। आगे बढ़ते हैं। आंकड़ों के देखिए माध्य और माध्यिका बहुलक बताना है, क्या होगा? तो सबसे पहले इनको आरोही क्रम में लिख लेते हैं। पहले 2 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 2 आएगा, और फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर आपका 6 आएगा, फिर 6 आएगा। 6 कितनी बार है? 2 बार है, और फिर 9 आएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर बहुलक तो आपका 2 आएगा, सबसे लास्ट में इन्होंने दे रखा है, चलो कोई दिक्कत नहीं। माध्य क्या होता है? सबको जोड़ लो, जितने नंबर उससे भाग कर दो। टोटल नंबर हमारे पास 8 है, तो जोड़ लो, कितना आएगा? 2 2 4 6 10 15 21 6 27 और 27 और 9 36। 36 में 8 से भाग देंगे, 8 चौको 32, 8 45, 4.5 आ रहा है। हमें लग रहा है यही वाला आंसर है क्या? 13 नंबर देखिए, ए नंबर है क्या? अगर हम बात करते हैं माध्यिका की, तो 3 नंबर इधर हटाइए, 3 इधर हटाइए, 4.5 का आधा, मतलब 9 का आधा 4.5, और बहुलक तो आपको 2 है, बिल्कुल सही है, ए नंबर होगा। हाँ बिल्कुल सही है, ए नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए लिखा हुआ है एक समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई आपको बताना है। समचतुर्भुज, ठीक है ना, यहाँ पर देखिए हम बना दे रहे हैं, ये आपका हमने एक समचतुर्भुज बना दिया है, ठीक है ना। इसकी एक भुजा की हमें लंबाई बताना है। अच्छा, यहाँ पर क्षेत्रफल दिया गया है और एक विकर्ण की लंबाइयों का योगफल दिया गया है, ये विकर्ण आपके होते हैं, है ना। विकर्ण d1 d2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं d1 इंटू डी टू की, है ना, तो d1 इंटू डी टू आपने पढ़ा ही होगा क्या होता है। देखो d1 इंटू डी टू आपका योगफल तो दिया गया यहाँ पे, है ना, यहाँ पर योगफल आपका दिया गया d1 प्लस डी टू, उनके विकर्णों की लंबाइयों का योगफल 17 है।
और यहाँ पर अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 1/2 होता है, D1 इंटू D2 होता है। अब बराबर ये आपका 30 दिया गया, यानी D1 और इंटू D2 बराबर आपका कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 60 कैसे फैक्टर करिए, जोड़ने पे आपका आए कितना है, 17 आया, और गुणा करने पे, यानी हम ये कह सकते हैं D1 बराबर हमारा कितना होगा, 12 होगा, 12 5 17, और D2 बराबर हम मान लेते हैं कितना है, 5 है। तो देखिए 12 5 जोड़ेंगे तो 17 होगा, गुणा करेंगे ना तो भी 60 आएगा। तो अगर ये विकर्ण आपका 12 है तो कन्फर्म है ये वाला आपका आधा हो जाएगा 6, है ना। ये अगर आपका ये पूरा 5 है तो ये आपका हो जाएगा 2.5, कितना हो जाएगा, 2.5, ठीक है ना। ये आपका 2.5 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये निकालना है, यहाँ कर्ण होता है तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, प्लस 2.5 का स्क्वायर कितना आएगा, तो 2.5 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा 6.25, है ना, 6.25, और इसका रूट भी लेना पड़ेगा आपको, है ना। तो आपका निकल आएगा, इसको जोड़ लेंगे तो कितना आपका आ जाएगा, रूट पे आएगा 42, 36 6 42.25, इसका रूट ले लेंगे ना तो आपका आ जाएगा 7 6 7 42, ये वाला आएगा। विकल्प नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। 6.5 क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी नंबर आपका हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने एक पुराना स्कूटर 1200 रुपये में खरीदा है, 200 रुपये उसके अनुच्छन में लगाया, यानी टोटल उसको स्कूटर पड़ गया 1400 रुपये का, है ना। अब इसके बाद क्या हुआ, वो एसपी यानी एसपी में कितने में बेच रहा है, 1680 में बेच रहा है। अब आप ही बताइए, 1400 की चीज़ को 1680 में बेच रहे हैं, 280 का प्रॉफिट होगा, बट्टे में आएगा 1400 गुणे 100, ठीक है ना। ये आपको कर लेना है, 0 0 काट ही सकते हैं, 14 दूनी 28, है ना, 10 दूनी 20, 20% यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा। 15 नंबर का डी बिल्कुल सही जवाब है। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया, D% यहाँ पर आपका 20% हो जाएगा। एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसकी लागत का 80% है। यदि लागत मूल्य को 12% और विक्रय मूल्य को 25% अगर बढ़ा दिया जाता है तो पहले की हानि के संबंध में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। देखिए कैसे लगाएंगे, बहुत ही सिंपल तरीके लगा सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए लागत का 80% है ना। तो अगर हम लागत मूल्य को अगर हम मान लेते हैं कितना है, एक तरीके सीपी है, सीपी को हमने मान लिया 100 है, ठीक है ना। अब लागत का 80% है विक्रय मूल्य, यानी एसपी, यानी 100 का 80% कितना होगा, यानी एसपी हमारा कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और अगर हम इसमें बेचेंगे 100 की चीज़ को 80 में अगर बेचेंगे तो हमें लॉस होगा, और लॉस हमें 20 रुपये का यहाँ पे होगा, ठीक है ना, 20 रुपये का होगा आपका। दूसरी कंडीशन यहाँ पर दिया गया है, लागत मूल्य को 12% बढ़ा दिया। अब 100 को अगर 12% बढ़ा देंगे ना तो कितना आपका आ जाएगा, अब नया वाला जो सीपी हमारा हो जाएगा 112 हो जाएगा। अब बेच कितने में रहे, ध्यान दीजिएगा, बेच कितने में रहे, 25% बढ़ा देते हैं तो 80 का देखिए, यहाँ पर आपको पहले 80 में बेच रहे थे ना, अब हम 80 में ही क्या करेंगे, 80 में ही 25% का मतलब 125/100, 20 चौको 80, 20 पंचे 100, 5 दूनी 10, 5 25, यानी 25 चौको कितना होता है, 100, है ना। यानी अब हम यहाँ पर बेच रहे हैं 100 रुपये में। अब आप ही बताइए, 112 की चीज़ अगर 100 में बेचोगे तो यहाँ पर 12 रुपये क्या होगा, लॉस होगा। 12 रुपये कितना होगा, लॉस होगा। अब प्रश्न में पूछा गया है पहले की हानि के संबंध में, पहले 20 की हानि हो रही थी, अब हो रही 12 की। 20 से 12 में पहुंच गए ना तो कितने का लॉस हो रहा है, 20 से 12 में 8 का, बटे 20 गुणे 100, बस आपका आंसर आ जाएगा 20 पंचे 100, 5 अट्ठे 40, यानी 40% की कमी होगी। विकल्प नंबर यहाँ पर जाएगा आपका ए नंबर के साथ। देखिए सभी लोग इसको अच्छे से देख लीजिए, कुछ नहीं था, पहले सीपी 100 मानिए, 80% लिखा है विक्रय मूल्य है, यानी इसी का 80% करेंगे तो 80 आ जाएगा। इसमें लास्ट 20 आएगा। अगली कंडीशन में बोला है इसमें 12% बढ़ाइए और इस पे आपको 25% बढ़ाइए। इस कंडीशन में बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू आएगी, और यहाँ से लास्ट आपका आ रहा है, पहले वाले लास्ट से इस लास्ट को कंपेयर कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। विकल्प नंबर यहाँ पर आपका ए नंबर वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 15% भाग रसोई घर के खर्च पर, 20% भाग अपने बच्चों की शिक्षा पर, है ना। सबको जोड़ लो, 15 10 कितना होता है, 35 होता है, 35 8 43 होता है, और इसके बाद 43 और 17 होता है कि कितना, 43 7 50 60, यानी ओवरऑल 100% में से वो क्या किया कि 60% तो खर्च कर डाला। 60% अगर खर्च कर डाला तो बचत तो कन्फर्म है ना, 40% हो रही होगी, और यही बचत हमें क्वेश्चन में दिया गया 6000 के बराबर। टोटल आय पूछा गया 100% कितना होगा, तो आप कहेंगे 6000 बट्टे 40 लिखिए, गुणे 100 कर दीजिए। अब यहाँ 0 0 काट सकते हैं, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, यानी यहाँ पर आंसर आ जाएगा 15,000, है ना, 15,000 आएगा। यहाँ पर विकल्प नंबर क्या होगा, सी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। किसी संख्या के 8% जोड़ने और 3% घटाने पर, देखो एक बार जोड़ा जा रहा है, एक बार घटाया जा रहा है, प्लस माइनस है तो इनका डिफरेंस हमेशा ऐड हो जाएगा, यानी 11 3 8 3 कितना होता है, 11, यानी 11% बराबर आपका दिया गया यहाँ पर कितना है, 407 के बराबर है। 100% आपको यहाँ पर पूछा गया, मूल संख्या क्या होगी, तो 11 तिरका 33, 11 तिरका 11 से 77, यानी 100% निकालेंगे तो 3700 आएगा। विकल्प नंबर यहाँ पर आपका
बी नंबर वाला राइट आंसर आपका हो जाएगा। 18 नंबर का यहाँ पर बी होगा, है ना। चलिए, आसान सवाल था। लगातार तीन संख्याओं का योग अगर इनमें से है, तो देखिए लगातार तीन संख्या मान लो, एक एक्स है, एक एक्स प्लस वन है, फिर एक्स प्लस टू है, इन्हीं का योग दिया गया 96 है। तो एक्स 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 यानी 3x बराबर 2 1 3 यानी घटाएंगे तो 93 आएगा, है ना। एक्स बराबर आएगा 31। बड़ी संख्या पूछा है, 31 में दो जोड़ देंगे 33, आपका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, ठीक है ना। इस तरीके से आपको लगाना था। यदि एक संख्या और उसकी 50% संख्या हमने एक्स मान लिया, उसका 50% कितना होगा, यानी x/2 हो जाएगा। और फिर 25% निकालेंगे यानी x/4 आएगा। यही औसत, औसत मतलब कितनी संख्याएं हो गई, 3। तो यहाँ पर औसत दिया है 210 गुणे कितना आपका आ जाएगा, 3, है ना। यही आप किस तरीके से आ जाएगा। चलिए, इसको अब आपको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाए तो वो संख्या क्या होगी, है ना। तो यहाँ पर आएगा एलसीएम 4 आ जाएगा, तो यहाँ पर 4x है, अब प्लस 2 दूनी 4 यानी 2x प्लस का x बराबर, यहाँ पर आपको कितना आ जाएगा का औसत, ठीक तो है। यहाँ पर आपका आ जाएगा 210, है ना, 210। अच्छा, बटे में इसका 3 तो आएगा, तो हमने कर ही दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये आएगा 200 गुणे 3, ये तो आपका लिखा ही है। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, 4 2 6 एक कितना आएगा 7x, 7x बराबर कितना आएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 210 गुणे 3 इंटू 4 भी तो आपका हो जाएगा ना, 7 से काट लेंगे, 7 3 का 1 0, 4 3 का 12 यानी 360 हो जाएगा, ठीक है ना। 360 आंसर आपका हो जाएगा। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा आपका, 20 का बी नंबर हो जाएगा। किसी भी प्रकार से लगा सकते हैं, बेसिक तरीके से भी लगा सकते हैं, कई मेथड है, इसमें ज़्यादा कोई समय नहीं लगना है, इसलिए हमने ऐसे लगा दिया। चलो, 21 नंबर का बताइए। एक समबाहु त्रिभुज की परिधि दी गई है ना। समबाहु त्रिभुज की परिधि दी गई है, और परिधि होती क्या है, परिधि का मतलब परिमाप होता है। एक समबाहु त्रिभुज मान लो ये आपका बना हुआ है, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, भुजा अगर ए है तो इसका परिमाप आप सभी लोग जानते हैं 3a होता है ना। तो परिमाप 3a होगा, यही आपका दिया गया 18। तो आप कह सकते हैं ए बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 6, यानी इसकी भुजा हमको पता चल गई 6 है। इसका क्षेत्रफल होगा √3/4 भुजा स्क्वायर यानी 36 हो जाएगा, 4 नहीं है 36, 9 √3। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, 21 नंबर का आपका ए नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए, 19 नंबर का देखिए, ये सॉरी 21 नंबर का आपका 9 √3 होगा, हाँ बिल्कुल सही है, 21 नंबर का ए होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, बहुत ही आसान प्रश्न ये आपसे पूछा गया है, 22 नंबर, है ना। देखो, ये प्रश्न इस टाइप के भी बनते हैं आपके। लिखा हुआ 30 से लेकर 40 वर्ष के बीच पुरुषों की संख्या कितनी होगी। एक टेबल दिया गया है, आयु वर्षों में दिया गया है, और इधर पुरुषों की संख्या। या 30 से अधिक तो आपको पहुंचना ही है, और 40 से कम, ये 40 से अधिक है ना, ये 40 से अधिक है, और ये 30 से अधिक ही है। तो जब भी कभी इस तरीके का कंडीशन बने, 30 और 40 के बीच में पूछे, 40 से अधिक है ना ये, तो आपको क्या करना है, 40 से कम निकालना है। तो आप 78 में से 68 को घटा दीजिए, बस कुछ नहीं करना, बस इसी में डिफरेंस ले लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान सवाल होता है। हाँ, यहाँ पर आंसर आपका होगा विकल्प नंबर सी। 22 नंबर का क्या होगा, सी नंबर होगा। जब भी कभी रेंज के सवाल आते हैं, इससे अधिक, फिर इससे अधिक, और हमेशा बस आपको ये देखना, ये 40 से अधिक है ना आपका 68, 40 से कम पूछा गया तो हमेशा इनका अंतर ले लेंगे, जो भी नंबर आएगा वो इनके बीच में होते हैं, ये याद रखना है आपको। चलो, आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर बताइए। दो संख्याओं का गुणनफल 216 है, उनका मासा दिया गया है आपका 6, तो लासा क्या होगा। देखिए, इससे आप क्या कर सकते हैं, इससे आप संख्याएं बना सकते हैं। संख्याएं आप मान लेते हैं कि पहली संख्या हमारी कितनी हो गई, 6a हो गई, और दूसरी हमारी 6b हो गई, है ना। हमने कई बार बताया है, संख्या जब भी बनाई जाती है मासा से गुणा करके बनाते हैं। ए और बी संख्या हमने माना, तो 6a 6b। अच्छा, इन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 36a आएगा, और यही हमें दिया गया 216 के बराबर। तो ए बी बराबर हमारा आ जाएगा 6, है ना। ए बी बराबर कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, ये हमारा आ गया 6a 6b माना, और यहाँ पर आ गया ए बी बराबर 6, ठीक है। पूछा क्या गया है, एक तरीके से यहाँ पर अगर ए बी बराबर 6 है, 36, तो ए बी पूछा क्या गया, लासा क्या, अच्छा लासा अगर इसका निकालेंगे भी ना तो कितना आएगा, 6 से, और ए बी लासा आएगा इसका, है ना। ए बी की वैल्यू रख देंगे 6, यानी 36 आएगा। 36 आ रहा है क्या, देख लीजिए, 36 आ रहा है क्या। हाँ बिल्कुल सही है, 36 है, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। देखो, यहाँ पर आपको करना है फैक्टर 36 के। देखिए, ऐसे फैक्टर करिए कि गुणा करने पे 36 है और जोड़ने पर आपके 13 आना चाहिए। तो आप कह सकते हैं x⁴ माइनस 9 9 4 13, 9 4 36, हाँ। तो 9x² माइनस 4x² प्लस का 36, ऐसे कर लेना है, दो दो के जोड़े बना लीजिए। x² कॉमन लेंगे, यहाँ पर आएगा x² का माइनस का 9,
यहाँ माइनस का 4 कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 9, फिर आपका आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 और दूसरे ब्रैकेट में आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और यहाँ पे आप लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। फिर एक बार इसको लिखेंगे एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2। देखिए कहाँ लिखा हुआ है, विकल्प नंबर यहाँ पर ए नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे, है ना। 24 नंबर का ए बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए आपको बताना है एक्स का कुल मिला के आपसे मान पूछा गया, दो समीकरण दिए गए हैं। तो 6x माइनस 5y है ना। इसमें ऐसा करो 5 से गुणा कर दो, दूसरे वाले में इसको दूसरा मान लो, 5 से गुणा कर दो तो 5 दूनी 10x और प्लस का 5y बराबर 17 पंचे 85 कट गया। 16x बराबर आपका आ गया कितना, अच्छा यहाँ पर आपका कितना था, 11 था, है ना। यहाँ पर आपका कितना था, 11 था और यहाँ से कर दिया 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 70 85, ठीक तो है। और ये आपका आ जाएगा कितना, 96। तो 16x बराबर 96 आपका आ गया, विकल्प नंबर डी, है ना। सिंपल था, इस तरीके से आप लगा सकते थे। 25 नंबर का आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पर आपका डी नंबर हो जाएगा। तो आज का टेस्ट जो है काफ़ी आसान था।